नीली परी पर सवार होकर जैसे ही मैं सड़कों पर निकला, तभी मेरी नज़र संघर्ष करती हुई पापा की परी पर पड़ी, जो अकेले ही चुनौतियों को चूतिया दे रही थी। सरपट गाड़ी मोड़कर मैंने वहां से भागना ही उचित समझा। सामने से आने वाले बड़े वाहनों ने भी साइड देकर मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करी, लेकिन मैं लोगों के रोके से भी नहीं रुका। मुझे रोकने के लिए पुलिस का जाल बिछाया गया था, लेकिन मैं भी मर्द हूं, मुंह छुपाकर वहां से निकल गया। अचानक मेरी नज़र सामने चल रही सफ़ेद स्कॉर्पियो पर पड़ी। मैं समझ चुका था कि यह गाड़ी आगे से मेरा पीछा कर रही है। शक होते ही 40 की फुल स्पीड से मैंने गाड़ी भगाना शुरू कर दिया। मुझे भागता देख स्कॉर्पियो वाले ने भी गाड़ी दौड़ाकर मेरे बगल में लगा दी और पूरे सम्मान से मुझे हट भोसड़ी के बोल दिया। उसके शब्द मुझे सहन नहीं हुए, इसलिए मैं भी मन ही मन उसे गालियां देकर निकल गया। लेकिन गरीबी की मार ने एक बार फिर मार ली। गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने लगा, लेकिन मैं भी किस्मत का फनी हूँ। सामने ही मुझे पेट्रोल पंप मिल गया। पंप पर खड़े एक भैया लगातार मुझे घूर रहे थे। मुझे शक था कहीं उन्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए मैंने भी उनसे चुम्मा मांग लिया। मेरी ओछी बात सुनकर पंप वाला मादर मादर चिल्लाने लगा। शायद उसे अपनी माँ की याद आ गई है, यह सोचकर मैं वहां से भाग लिया। कुछ दूर चलने के बाद एक टिर्री वाले ने रिश्ते के लिए मेरी ओर अपना हाथ बढ़ाया। आई हैव अ गर्लफ्रेंड बोलकर मैंने भी बाइक दूसरी तरफ से निकाल दी। मेरा रिजेक्शन वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने पुलिस में शिकायत कर दी। लेकिन हमने भी कच्ची गोलियां खेली हैं उस्ताद। पुलिस के सामने से भी बच निकले। सर में दर्द का एहसास होते ही मैंने गाड़ी परचून की दुकान पर रोक ली। वहां से मैंने अपने लिए हाजमोला की गोली और दोस्त के लिए सिगरेट का पैकेट खरीद लिया, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है कि पैसा चाहे कितना भी बिगड़ जाए, पड़ोसी का लौंडा खत्म हो जाना चाहिए। सारे नशे पत्ती लेकर मैं दोस्त के गांव की तरफ चल दिया। मेरे लिए लोगों के दिलों में लगी आग अब सड़कों पर फैल चुकी थी, लेकिन अपनी सूझबूझ से मैं उसी में जा घुसा। 50 की फुल स्पीड से मैं गांव की हवा को चीरता हुआ अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा। आगे चल रहे विशालकाय वाहन पर बैठी 2 विष कन्याओं पर मेरी नजर पड़ी। डाउन टू अर्थ नेचर होने के कारण मैंने प्यार से उन्हें हाय दैया बोल दिया। मेरी विनम्रता का मजाक बनाते हुए वो मुझे नीलांडू कहकर हंसने लगी। उनकी बातों का बुरा ना मानते हुए मैं अपने आंसू पोंछकर वहां से आगे निकल गया। गांव पहुंचते ही लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई नीला तीतर देख लिया हो। हाईवे पतला होने के कारण मैंने कुकुर को एजेंट बनाकर दोस्त को बुलाने के लिए भेज दिया। तभी मेरे दोस्त का भतीजा आकर मुझे सलाम करने लगा। मुझे बातों में लगाकर वो बड़ी ही चतुराई से मेरी बाइक का हैंडल निकालने की कोशिश कर रहा था। बातों ही बातों में उसने मुझे बताया कि कोई हरामखोर उसके चाचा को नशे की लत लगा रहा है। उस हरामखोर का पता चले उससे पहले मैं उसके चाचा को लेकर निकल गया। दूर सुरक्षित जगह पर ले जाकर मैंने दोस्त को कहा, एक ही तो जिंदगी है, क्या ही करेगा, और उसे नशा कराकर मैं निकल पड़ा अगले मिशन पर।
फिर मिलेंगे दोस्तों किसी की ज़िंदगी बर्बाद करते हुए।